हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का इस वीडियो में। और आज हम बात करने वाले हैं जो 12th हिंदी युवक भारती है उसका जो आखिरी चैप्टर है प्रकाश उत्पन्न करने वाले जीव, उसके संपूर्ण स्वाध्याय के बारे में। तो इसके अंदर देखते हैं कि हमसे कौन से क्वेश्चन दिए हैं, उसके बारे में डिस्कस करते हैं। तो यहाँ पे हमें सबसे पहला जो प्रश्न पूछा गया है कि प्रकाश उत्पन्न करने वाले जीवों द्वारा प्रकाश उत्पन्न करने के उद्देश्यों की जानकारी दीजिए। तो आपने अक्सर प्रकाश उत्पन्न करने वाले ऐसे बहुत से जीव देखे होंगे। आप अगर गांव साइड में रहते होंगे या फिर अगर आप ऐसे साइड में रहते होंगे जहाँ पे कारखाने नहीं होते हैं, जहाँ पे शांति होती है, पेड़ पौधों की संख्या ज़्यादा होती है, वहाँ पे आपको रात के समय में ऐसे जो उड़ने वाले कीड़े दिखाई देंगे जिसमें जो प्रकाश है वो उत्पन्न हुआ दिखाई देता होगा। तो वो उन्हें हम जुगनू कहते हैं। तो ये जुगनू आपने आप सभी ने सबने देखा होगा। तो ये उनका उद्देश्य क्या होता है कि वो लोग प्रकाश उत्पन्न करते हैं। बहुत से लोग कहते हैं कि उनके अंदर कोई केमिकल रिएक्शन होता है, उनके अंदर कुछ होता है, इसके लिए वो लोग प्रकाश उत्पन्न करते हैं। लेकिन वो लोग का मकसद क्या है ये आपको पता लगाना है, ठीक है। और आपको ये सोचना है कि जो भी प्राणी प्रकाश उत्पन्न करते हों, भले वो धरती पे रहते हों या पानी के अंदर रहते हों, इनमें ऐसी क्या विशेषता होती है कि ये लोग प्रकाश उत्पन्न कर पाते हैं। और उनके अलावा भी बहुत से ऐसे जो जीव हैं जो धरती पे रहते हैं या फिर पानी के अंदर रहते हैं, उनमें प्रकाश उत्पन्न करने की क्षमता नहीं है। केवल कुछ प्राणियों में ही ऐसी क्षमता क्यों है, तो आपको इसके बारे में पता लगाना चाहिए, ठीक है। सेकंड क्वेश्चन है कि प्रकाश उत्पन्न करने वाले जीवों की वैज्ञानिक अध्ययन की दृष्टि से जानकारी दीजिए। तो यहाँ पे जो हमारा पहला प्रश्न था कि उनका उद्देश्य लिखना था, लेकिन यहाँ पे सेकंड क्वेश्चन में हमें ये पूछा है कि जो भी प्राणी है, जो भी जीव है, वो प्रकाश उत्पन्न करते हैं, तो उनके बारे में आपको थोड़ा साइंटिफिक नॉलेज देना है कि वो साइंस के तरीके से उनमें क्या बदलाव होता है, ठीक है, उनमें क्या केमिकल रिएक्शन होते हैं, उनके बॉडी के ऊपर कुछ ऐसा ऑर्गेनिज्म होता है, ऐसा कोई सजीव होता है या फिर ऐसा जीव होता है, ऐसा जीवाणु होता है कि उनमें प्रकाश करने की क्षमता होती है, ठीक है। और आपने बहुत से जो प्राणी हैं, सबसे ज़्यादा जो प्राणी है वो समुद्र के अंदर ऐसे प्रकाश उत्पन्न करने वाले होते हैं। उनमें आपने ऑक्टोपस होता है, ठीक है, बहुत सारे मछलियाँ होती है, ये आपने देखा होगा, जेलीफिश होती है, ठीक है। तो ये सब जितने भी प्रकार के जीव हैं, ये सब में प्रकाश उत्पन्न करने की क्षमता होती है। तो आपको ये पता लगाना है कि ये जीव एक्चुअली में प्रकाश उत्पन्न कैसे करते हैं, उनके ऊपर क्या कोई स्पेशल ये होता है, स्पेशल पार्ट होता है उसके लिए, या फिर कुछ ऐसा केमिकल रिएक्शन होता है। तो ये सब चीज़ों के बारे में आपको पता लगाना है। उसी तरह से यहाँ पे आपको एक और क्वेश्चन पूछा है कि समुद्री जीवों पर शोधपूर्ण आलेख पढ़ें। यानी जितने भी समुद्र में जीव रहते हैं उनके ऊपर क्या करना है, आपको एक आर्टिकल पढ़ना है, आलेख पढ़ना है। तो आपको पता ही होगा कि सबसे बड़ा जो जीव है इस धरती पे वो है व्हेल मछली, ठीक है। तो जो व्हेल मछली है वो पानी के अंदर ही रहती है। आप सोचेंगे कि नहीं, सबसे बड़ा तो हाथी हो गया या फिर और भी तरह तरह के एनिमल्स हो गए, लेकिन जो अभी दुनिया में जो सबसे बड़ा कोई ये है जीव है तो वो है व्हेल मछली, ठीक है। और जो व्हेल मछली है वो पानी के अंदर रहती है। और ये व्हेल मछली लगभग कम से कम 150 से 170 टन की होती है। तो आप इसका अंदाजा लगा सकते हैं कि ये एक लोहे की ट्रक से भी भारी होती है, ठीक है। और इसके अंदर आपको देखा होगा कि अभी अगर आपने कभी व्हेल मछली को का वीडियो देखा होगा या फिर सामने से देखा होगा, तो उसके अंदर आपको ऊपर साइड में एक सांस लेने और सांस छोड़ने के लिए एक गोल सा आकार दिखाई देता है, जिसके अंदर से वो जब सांस छोड़ती है तो ऐसा लगता है कि उसने वहां से क्या निकल रहा है, फवारा निकल रहा है, यानी पानी का जो प्रेशर है इतना होता है। उसी तरह से जो प्रकाश उत्पन्न करने वाली मछलियां है वो भी समुद्र के अंदर ही पाई जाती है। मीठे पानी में कोई भी ऐसी प्रकाश उत्पन्न करने वाले जीव नहीं पाए जाते हैं। अलग अलग तरीके के मछलियां, झींगे, फिर ऑक्टोपस, जेलीफिश, लगभग बहुत से ऐसे प्रजातियां हैं जो
समुद्र के अंदर पाई जाती है, यानी कहे तो जितने जीव धरती पर नहीं है उससे ज़्यादा जीव समुद्र के अंदर पाए जाते हैं। ठीक है, तो इसमें से जो बहुत सारे जीव हैं वो अपनी आत्मरक्षा के लिए उनमें एक विषैला पदार्थ होता है जिनके कारण उनके पास कोई जाता नहीं है। ठीक है, ऐसे बहुत से मछलियाँ होती है जो करंट पैदा करती है और उस करंट के कारण मगरमच्छ जैसे विषैले जो जानवर है उनकी भी मृत्यु हो जाती है। तो आप सोच सकते हैं कि समुद्र के अंदर ऐसी कितने सारी डाइवर्सिटी है और अभी भी जो साइंटिस्ट है ये नहीं पता लगा पाए हैं कि समुद्र के और अंदर क्या है। ठीक है, यानी गहराई में क्या है, गहराई तक अभी तक कोई भी साइंटिस्ट जा नहीं पाए हैं। ठीक है, तो इससे आप समुद्र के बारे में आप थोड़ा बहुत पता लगा सकते हैं, उसके बारे में शोध कर सकते हैं, रिसर्च कर सकते हैं। सेकंड क्वेश्चन है कि प्रकाश उत्पन्न करने वाले किसी एक जीव की खोज कीजिए। तो आपको यहाँ पे एक जीव के बारे में पूछा है कि आप एक ऐसे जीव के बारे में जानते हैं जो प्रकाश उत्पन्न करता हो और उसको आप देखे भी होंगे और उसके बारे में जानते भी होंगे। तो अक्सर अपने गांव में जो जुगनू होते हैं वो आपने देखा होगा, बच्चे उनके साथ खेलते हैं, उनको मुट्ठी में पकड़ते हैं, उन्हें बोतल में बंद करते हैं। तो ये एक कॉमन जो प्रकाश उत्पन्न करने वाला जो प्राणी है ये आपको दिखाई देता है। और बहुत से लोग कहते हैं कि ये जो प्रकाश है ये एक प्रकाश पकड़ने पर भी इससे हाथ नहीं जलता। तो ये जो उनका प्रकाश होता है ये ठंडा प्रकाश होता है, इसके अंदर किसी तरह का कोई रिएक्शन नहीं होता, इसके अंदर से किसी तरह का कोई हीट बाहर नहीं निकलता। ठीक है, और बहुत से लोगों का ये भी मानना है कि प्रकाश उत्पन्न करने के पीछे बहुत से रीजन होते हैं, जैसे कभी कभी अपने साथी की खोज करना हो गया। ठीक है, या फिर अंधेरे में रास्ता ढूंढना हो गया, या फिर जो प्रेडिटर्स होते हैं, जो उनको खाने वाले कीड़े होते हैं, उनसे छुपने के लिए वो प्रकाश का उत्पन्न करते हैं, क्योंकि वो कभी चमकते हैं फिर थोड़ी देर बंद होते हैं फिर चमकते हैं। तो ऐसे टाइम पे जो भी कीट पतंगे रहते हैं उनको खाने वाले वो कंफ्यूज हो जाते हैं। ठीक है, तो इसी तरह से ये अपना आत्मरक्षण करते हैं और अपने साथी की खोज करते हैं। ऐसे बहुत से जो काम है ये प्रकाश उत्पन्न करने वाले जो जीव हैं वो करते हैं। ठीक है, तो इस तरह से ये एक्सरसाइज भी खत्म हो गया है। इसके अंदर आपको कोई डाउट होगा तो प्लीज़ आप हमें मैसेज कर सकते हैं, हमें कमेंट करके पूछ सकते हैं। और आप सभी का वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं एक नए टॉपिक के साथ नए वीडियो में।